शहर की हर गली में अजीब सी चुप्पी थी। हवाएं भी जैसे खामोश हो चुकी थीं। हर कोई कुछ अज्ञात भय से सिहर रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह डर आखिर किस बात का था। यह कहानी एक छोटे शहर की है, जहां रहस्यमय घटनाएं अचानक होने लगीं। लोग गायब होने लगे और हर कोई अनजानी आशंका में घिरने लगा। विजय एक साधारण युवक था, जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि उसे कहानियों में गहरी रुचि थी। वह अक्सर पुराने किस्से और कहानियां पढ़ता रहता। लेकिन हाल ही में उसके शहर में जो कुछ हो रहा था, वो किसी कहानी से कम नहीं था। एक रात जब विजय अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक काली कार दिखी। कार धीमी गति से उसके पास से गुजरी और अचानक रुक गई। विजय ने सोचा कि कोई रास्ता पूछने वाला होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से झांका, तो कोई अंदर नहीं था। अजीब बात यह थी कि कार चल रही थी, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद विजय के मन में वो अजीब कार बार बार घूम रही थी। उसने अगले दिन अपने दोस्त अरुण को यह बात बताई। अरुण पुलिस में काम करता था और उसने विजय की बातों को गंभीरता से लिया। अरुण ने बताया कि शहर में पिछले कुछ दिनों से कई रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक गायब हो रहे थे, कुछ की लाशें भी मिलीं, लेकिन मौत के कारण का पता नहीं चल पा रहा था। विजय और अरुण ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। दोनों ने मिलकर उन घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि सभी गायब हुए लोग रात में ही गायब हुए थे और सभी घटनाएं शहर के पुराने इलाके के आसपास की थीं। एक रात विजय और अरुण उस पुराने इलाके में गए, जहां से अधिकतर लोग गायब हुए थे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी इमारत दिखी, जो कई सालों से बंद थी। अरुण ने कहा कि इस इमारत के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं बसती हैं और यही इमारत सबसे रहस्यमयी है। दोनों ने तय किया कि वे इस इमारत में जाएंगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों घबराए, लेकिन विजय ने कहा, हमें इस जगह का रहस्य पता करना होगा। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना रूम मिला, जिसमें धूल से ढकी किताबें पड़ी थीं। अरुण ने एक किताब उठाई और उसे पलटना शुरू किया। किताब में पुराने समय की कई घटनाओं का जिक्र था, जो इस इमारत से जुड़ी थीं। उसमें एक खास नाम बार बार आता था, काली शक्तियां। अरुण को शक हुआ कि यहाँ कुछ अंधविश्वास या टोना टोटका किया जा रहा है। तभी अचानक किताब में से एक पन्ना निकला, जिसमें किसी अनजाने भाषा में कुछ लिखा था। विजय ने उसे गौर से देखा और अचानक उसके मस्तिष्क में अजीब सा दर्द होने लगा। अरुण ने देखा कि विजय के चेहरे पर डर और बेचैनी का भाव था। उसने तुरंत पन्ना वापस किताब में डाल दिया और विजय का दर्द खत्म हो गया। विजय ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अरुण ने तय किया कि वे इस जगह की पूरी छानबीन करेंगे। तभी अचानक रूम की दीवार से एक दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक गुप्त रास्ता नजर आया। दोनों उस रास्ते से नीचे गए तो उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जहां काले कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे। वे किसी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे और एक सर्कल के बीच में एक व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया था। अरुण ने चुपचाप अपना फोन निकाला और पुलिस को इत्तला दी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन काले कपड़े वाले लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ को पकड़ लिया गया।
बाद में पता चला कि ये लोग एक खतरनाक गुप्त समाज के सदस्य थे जो काली शक्तियों के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की बलि दे रहे थे। उस इमारत से कई लाशें और गायब हुए लोगों की निशानियां मिलीं। विजय और अरुण ने मिलकर इस गहरे रहस्य का पर्दाफाश किया और शहर को इस भयंकर साजिश से बचाया। शहर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन विजय के मन में अब भी सवाल था कि उस काली कार का क्या राज था। वो कार कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन विजय जानता था कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल होता है। अनदेखा रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन विजय को एहसास हुआ कि दुनिया में अब भी कई अनसुलझे रहस्य बाकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।